क्या ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने के पहले आप नीरज चोपड़ा को जानते थे? जेवलिन थ्रो के बारे में जानते थे? वेल, अगर आप नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि भारत के लिए ओलंपिक में पहला बैडमिंटन में मेडल लाने वाली दूसरी महिला भारत के लिए मेडल जीतने वाली साइना नेहवाल भी नहीं जानती थी कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो नामक कोई गेम होता है, जब तक नीरज चोपड़ा ने मेडल नहीं जीता था। आई मीन, दैट्स इनसेन, दैट्स क्रेजी, बट दैट्स हार्श रियलिटी। साइना नेहवाल भी ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि नीरज चोपड़ा नाम में कोई व्यक्ति है जब तक उन्होंने मेडल नहीं जीता था। मुझे नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो नाम का कोई गेम ओलंपिक में होता है जब तक उन्होंने मेडल नहीं जीता था। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक्स में भारत को पहली बार उन्होंने मेडल दिलाया था और बहुत 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 उसकी चर्चा हुई थी। साइना 34 साल की हैं, जो फिलहाल पॉलिटिशियन बन गई हैं। कई बार ओलंपिक में गई हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन गेम में। कई बार जलवा जलाल किया, इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया है बैडमिंटन से उन्होंने। लेकिन साइना नेहवाल से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप जेवलिन थ्रो के बारे में जानती थी, नीरज चोपड़ा के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। मतलब इट्स वेरी शॉकिंग कि मुझे सच में नहीं पता कि नीरज चोपड़ा या जेवलिन थ्रो नाम कोई गेम होता है। अब साइना वो प्लेयर हैं जो ग्लोबल इवेंट्स में लगातार आ रही है, 2006 कॉमनवेल्थ के बाद से ही लगातार आ रही है। और ये जो जवाब उनका आया कि जेवलिन थ्रो के बारे में वो नहीं जानती थी जब तक नीरज चोपड़ा ने जीता नहीं, तो ये बड़ा हैरान करने वाला था। मतलब शी सेड कि मुझे भी तभी पता लगा यार कि कोई ऐसा है। 5 साल पहले जब वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, नीरज चोपड़ा जी को अवार्ड दिया गया, उसके बाद पता लगा। हालांकि नीरज चोपड़ा जो है वो अपना जलवा जलाल किए, लाइक वर्ल्ड चैंपियन 2016 में बने थे, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट 2018 में बने थे, उसके पहले सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में इस बार आया है, लास्ट टाइम गोल्ड मेडल था। बट ये अनफॉर्चुनेट भी है कि यार नीरज चोपड़ा जैसे बड़े खिलाड़ियों को हम लोग जानते नहीं थे। आज पाकिस्तान में अरशद नदीम के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, बट अगेन ये भी शॉकिंग है कि अरशद नदीम को भी कोई जानता नहीं था। नीरज चोपड़ा राइज किए, अरशद नदीम पिछली बार 4 नंबर पर रह गए थे, उसके बावजूद उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि अरशद नदीम एक लड़का है, अच्छा कर रहा है, 4 नंबर पर है, और उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी, बड़ी तारीफ हो रही थी। और फिर इंडिया पाकिस्तान की वजह से वो भी लाइमलाइट में आ गए, स्पॉन्सरशिप मिली, काफी चीजें रही। बट सवाल ये कि यार क्यों ऐसा है? मतलब हमारे देश में तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा करते हैं बट उनका नहीं अंतिम। एक तो रीजन है क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट को लेकर भी सानिया ने कहा क्रिकेट में बड़ी फैसिलिटीज है, ये है वो है। उस पर लोग कह रहे हैं कि ठीक है फैसिलिटीज, लेकिन ये भी सच है कि क्रिकेट को भी लोग एक ज़माने में नहीं पूछते थे, बाद में अच्छा करने लगे। 1983 में बस वे कोई पूछने नहीं आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई देखने नहीं आया था। धीरे धीरे समय बीता, अच्छी परफॉर्मेंस हुई, कुछ बड़े सितारे निकले, बेहतर हो गए। आज जैसे नीरज चोपड़ा जी का हम लोग मैच आधी रात को जग कर देख रहे थे, बाकी सबके मैचेस हम देख रहे थे। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक में गए हैं, 2 बार मेडल जीते हैं, सिल्वर लेकर आए थे। हम सब सैड थे, लेकिन ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा उनका कैलिबर है, क्या क्वालिटी है, कि उनका सिल्वर जो है वो भी हमारे लिए अचीवमेंट नहीं लग रहा था। हम सब डिसअपॉइंटेड थे कि यार मज़ा नहीं आया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम और आप अकेले कसूरवार अपने आप को मान रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि साइना नेहवाल को भी नहीं पता था। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो खुद ओलंपिक में जा रही थी, खेल रही थी, बट उन्हें भी पता नहीं था कि जेवलिन थ्रो नामक गेम है। तो आम आदमी को नहीं पता तो कोई हैरानी की बात नहीं है, बट इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ शॉकिंग थिंग यार। हम शायद कई बार केवल पॉपुलर फेसेस के पीछे भागते हैं। बहुत सारे अंडरडॉग रह जाते हैं, जो चमक जाते हैं वो नीरज चोपड़ा बन जाते हैं, मैं तो गुमनामी में खो जाते हैं।